आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से 22 मार्च चतुर्थी नवरात्रि पर होने वाला एक महाप्रयोग आपको बताएंगे। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा यह प्रयोग है। केवल माचिस की एक डिब्बी के द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। यदि कोई भी व्यक्ति कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हो रहा है, धन दान को लेकर परेशान हो रहा है, बार बार उसके जीवन में समस्या आ रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, वह अनेकों प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह से उसकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाए, उसके काम बनने लगे, उसके धन धान में बरकत होने लगे, वह कर्जे से मुक्त हो जाए, लेकिन कोई भी सफलता उसको नहीं मिल पा रही। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोकटे कर रहे हैं, भगत सियानों के दिन रात चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। इसको करते ही शीघ्र आप धन धान से भरपूर हो जाएंगे। जो भी आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं उनसे शीघ्र मुक्ति पालेंगे, कर्जे से भी आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। यदि बार बार आपके शत्रु दुश्मन आपके ऊपर ओने टोटके करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया है, दिन प्रतिदिन घर में कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, अशांति रहती है, लाखों कोशिशों के बावजूद भी आपके धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, पैसा पानी की तरह बह रहा है, बीमारियों में जा रहा है, नुकसानों में जा रहा है, आपके घर में धन धान में बरकत नहीं हो पा रही, तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था 22 मार्च वाले दिन इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। उस दिन चतुर्थी तिथि है, अर्थात चौथा नवरात्रा है। चौथे नवरात्रि पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ आप विशेष ध्यान रखें, जो भी विधि हम आपको बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से पहले उसको सुने। एक बार वीडियो को सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और जब उसकी विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तब आप उस महाप्रयोग को करें। क्योंकि कई भक्तजनों के हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, वह उस वीडियो को अच्छी तरह से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, और बार बार कमेंट्स करते हैं कि गुरुदेव किस समय पर करना है, कौन से दिन करना है, कैसे करना है। जब हमने आपको सारी विधि उसके अंदर बताई हुई है तो पहले कोशिश करें उस विधि को आप समझें। फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजें, हम शीघ्र ही आपको जवाब देंगे। तो आपको क्या करना है, चतुर्थी नवरात्रि वाले दिन, चौथे नवरात्रि वाले दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय उठकर नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें। उसके बाद जो भी आपका नित्य कर्म है उसको करें, और एक घी का दीपक आप अपनी माता देवी दुर्गा माता का या कुल देवी का ध्यान करते हुए उसको लगाएं। यदि आपकी कुल देवी नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ माता दुर्गा का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक लगा दें। अब आपको क्या करना है, माचिस की एक डिब्बी लेनी है, लेकिन ध्यान रखें यूज की हुई ना हो, नई हो, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मात्र 1 रुपए की माचिस आती है, 50 पैसे की माचिस आती है, आपको वही एक माचिस लेनी है, और उसके अंदर से आपने सभी तीलियों को निकाल लेना है। उसके अंदर, माचिस के अंदर केवल आपने 9 तीली रखनी है, बाकी की तीलियों को निकाल करके आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उस माचिस की डिब्बी के अंदर मात्र केवल आपको 9 तीली रखनी है, और उसके साथ साथ 1 रुपए का सिक्का रखना है, और 1 रुपए का सिक्का रखोगे, सिक्का के ऊपर आपने मात्र केवल 9 चुटकी ही सिंदूर उस डिब्बी के अंदर आपको रख लेना है। और इसके अलावा कुछ भी आपको ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, मात्र केवल माचिस की 9 तीली उसके अंदर रखनी है, 1 रुपए का सिक्का रखना है, और 9 ही चुटकी उसके अंदर आपको सिंदूर रख लेना है। अब माचिस की डिब्बी को आपने बंद कर लेना है। बंद करके आपको क्या करना है, अपने हाथ में लेकर के माता दुर्गा का आह्वान करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। उसके साथ साथ आपके जीवन में जो भी समस्याएं घटित हो रही है उसके लिए आप प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप जगत जननी हो, पूरे संसार की पालनहार है, पूरे संसार की रक्षा करते हैं, आप मेरी भी रक्षा करें। मैं हार थक के आपके चरण में आया हूं, मेरी ये समस्या या मेरी ये मनोकामना या मेरी जो ये बाधा है इसको आप शीघ्र दूर करें, अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखें। इस तरीके से आपने प्रार्थना करनी है।
और प्रार्थना करने के बाद उस माचिस की डब्बी को आपने अपने ऊपर से उल्टा 9 ही बार उसको घुमाना है। ध्यान रखें, जो भी इसके अंदर हमने आपको संख्या बताई है, 9 ही बार उस विधि को आपने करना है। और उल्टा आपने ऊपर से 9 बार उतार करके कहीं भी आपने, जहां भी आपको कन्नीर का पौधा दिखाई दे, कन्नीर के पुष्प आपने देखे होंगे, पीला पुष्प उसके ऊपर लगता है, और कन्नीर के पौधे के पास आपको जाना है और जाकर के उसकी जड़ के पास थोड़ा सा मिट्टी हटाएं या खड्डा खोदें और उसके अंदर आपने उस माचिस की डिब्बी को दबा देना है। ऊपर से उसके मिट्टी डाल देनी है और मिट्टी डाल करके उस पौधे से, जिस प्रकार आपने माता दुर्गा से हाथ जोड़कर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करी थी, जिस मनोकामना के लिए आपने विनती करी थी, उसी मनोकामना की प्रार्थना आपने उस कन्नेर के पौधे के पास जाकर के करनी है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आप अपने घर आ जाएं। मात्र केवल आपने एक ही बार इस प्रयोग को करना है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र ओना टोटका किया हुआ है, सभी प्रकार के ओने टोटके तंत्र मंत्र नष्ट हो जाएंगे। आप कारोबार व्यापार करने लगेंगे, उन्नति करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।